नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मानस पांडे और मैं आपको पढ़ा रहा हूं बायोलॉजी। यूपीएससी के लिए उत्तर प्रदेश, पीसीएस, बिहार, राजस्थान, एमपी या किसी भी स्टेट की कोई भी परीक्षा अगर आपको देनी हो तो आप पढ़ तो कहीं से भी सकते हैं, लेकिन एक बार एक आईआईटीएन बायोलॉजी कैसे पढ़ाता है ये भी देख करके बताइएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसी लगी ये वीडियो। ये पहली वीडियो है जहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ सेल के बारे में, जिसको हिंदी में कहते हैं कोशिका। बाइलिंगुअल है तो आपको पढ़ने में कोशिश करूँगा कि अच्छा लगे। तो देखिए, कोई भी इस दुनिया में सजीव होगा, सजीव का मतलब कोई भी लिविंग चीज़ होगा। अब दो टाइप की चीज़ें होती हैं, एक तो होता है सजीव और दूसरा होता है निर्जीव। ठीक, निर्जीव। तो मैं बात कर रहा हूँ सजीवों की। कोई भी सजीव होगा या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा तो वो बना होता है सेल से। इंसान हो, पेड़ पौधे, कोई भी चीज़ जिसमें जान हो वो चीज़ बोली जाती है सजीव, और वो सजीव बना होगा किससे? सेल से। तो बेसिक यूनिट किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, याद रखिए, द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड सेल। यानी मैं हूँ, आप हो या कोई भी हो, जैसे मेरे बारे में ही आपको एनालिसिस करनी हो तो यहाँ से एक छोटा सा हिस्सा काटिए, छोटा सा हिस्सा, उसकी एनालिसिस कर लीजिए, मेरी पूरी बॉडी का बनावट उसी के आधार पर हो जाएगा। वो छोटा सा हिस्सा होता है सेल। यानी किसी भी सजीव की जो बेसिक यूनिट होती है, जो बेसिक भाग होता है, वो क्या होता है? सबसे छोटी चीज़ होती है सेल। ठीक, अब आपको मैं बता दूं कि जैसे मैं हूं या आप हैं, हम सब हैं, तो हम सब क्या हैं? ऑर्गेनिज्म है। मैं आपको उल्टा ऐसे समझा रहा हूं ताकि आपको एक बार में पूरी चीज़ें समझ में आ जाए। हम सब क्या हैं? ऑर्गेनिज्म है। ठीक, अब आप मेरे शरीर को देखेंगे तो मेरे शरीर में ना अलग अलग ऑर्गेनल सिस्टम हैं, अलग अलग ऑर्गेनल सिस्टम। ऑर्गेनल सिस्टम का मतलब होता है, जैसे मैं खाना खाऊंगा तो मेरे पाचन का एक अलग सिस्टम है। खाना जाएगा सबसे पहले स्टमक में, फिर अग्नाशय में, फिर पक्वाशय में, फिर बड़ी आंत, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इस तरीके से मूव करेगा। यानी एक पाचन का अलग तंत्र है, डाइजेशन का। इसके अलावा रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक अलग तंत्र है। तो इनको बोलते हैं क्या? ऑर्गेनल सिस्टम। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनल सिस्टम बोलते हैं। तो यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म किससे मिलकर के बना रहता है? ऑर्गेनल सिस्टम से मिलकर बना रहता है। एक ऑर्गेनल सिस्टम कई सारे ऑर्गन से मिलकर के बने रहते हैं, याद रखिएगा। एक ऑर्गेनल सिस्टम जो है कई सारे ऑर्गेनल से मिलकर के बने रहते हैं। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ तो खाना सबसे पहले कहाँ पे जाएगा? स्टमक में जाएगा। तो स्टमक एक क्या हो गया? ऑर्गेनल हो गया, कोशिकांग हो गया। क्या हो गया? ऑर्गेनल हो गया। अब कोई जो ऑर्गेनल होता है वो कई सारे टिश्यू से मिलकर के बना रहता है। ठीक, और जो टिश्यू होता है वो मिलके बना रहता है कई सारी सेल से। तो यानी एक कोई भी सजीव होगा या कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा, उसकी सबसे छोटी यूनिट होगी क्या? सेल। कई सारे सेल मिलके बनाते हैं टिश्यू, कई सारे टिश्यू मिलके बनाते हैं क्या? कोशिकांग। उसके बाद कई सारे कोशिकांग मिलकर बनाते हैं ऑर्गेनल सिस्टम, और कई सारे ऑर्गेनल सिस्टम मिलकर बनते हैं क्या? ऑर्गेनिज्म। ये एक इंसान का पूरा एवोल्यूशन है जो आपके सामने है। एग्जाम में ये बहुत बार आता है, इसलिए ये पहला प्रश्न आपको याद कर लेना चाहिए। तो अब हम लोग पढ़ रहे हैं सेल के बारे में। किसके बारे में? सेल के बारे में। जो सेल शब्द है ना, वो लैटिन वर्ड सेलुला से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है स्मॉल रूम या लिटिल रूम। मतलब हमारे शरीर का जो सबसे छोटी चीज़ है वो क्या है? सेल है। याद रखिए, किसी भी सजीव की सबसे छोटी सेल, कोई भी सजीव होगा तो उसका सबसे छोटा जो इकाई है वो क्या है? सेल। अब सेल के स्टडी को कहते हैं क्या? साइकोलॉजी, साइटोलॉजी। यानी ये देख लीजिए, याद रखिएगा, कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। पहली बार 1665 में, अच्छा अगर आप नीट की भी तैयारी कर रहे हो तो एक बार पढ़ के देखिएगा, मजा आ जाएगा आपको। रॉबर्ट हुक ने 1665 में पहली बार एक कोशिका की खोज की थी, याद रखिए। तो पहली बार कोशिका या सेल की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। कौन सा? माइक्रोग्राफिया नामक बुक में 1665 में उन्होंने पहली बार एक सेल की खोज की या सेल के बारे में डिस्कशन किया। और वो सेल किसका था? तो कॉर्क था। सेल किसका था? कॉर्क। कॉर्क क्या होता है? जो पेड़ों की छाल होती है ना, उसका बनता है, वो उसको कहते हैं कॉर्क। यानी बार्क ऑफ ट्री से बनता है कॉर्क। तो कॉर्क में पहली बार उन्होंने क्या देखा? सेल को पहली बार खोजा। तो याद रखिए, इसी वजह से इनको, यानी रॉबर्ट हुक साहब को क्या कहते हैं? फादर ऑफ साइटोलॉजी। यानी कोशिका विज्ञान का पिता या जनक या फाउंडर किसको कहा जाता है? रॉबर्ट हुक साहब को कहा जाता है। अब जल्दी से आगे आ जाइए। अब ये जो थी कॉर्क, क्या है? कॉर्क कोई सजीव तो है नहीं, कोई जिंदा। कॉर्क मतलब पेड़ की छाल, उसमें इन्होंने पहली बार सेल को ढूंढा, जो कि खत्म। पेड़ की छाल, जैसे कोई मर जाए
जैसे पेड़ जब खत्म हो जाते हैं तो वो छाल बाहर आउटर लेयर बन जाते हैं। तो पेड़ का जो जैसे होता है ना कि आउटर लेयर सूखता है तो वो छाल बन जाता है, फिर वो गिरता रहता है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म, पहला जो सेल, जिंदा सेल देखा, याद रखिए फर्स्ट लिविंग सेल, पहला जिंदा सेल देखा वो ल्यूवेनहॉक ने देखा। तो एग्जाम में अगर आए कि पहला सेल किसने देखा, सेल की खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक। लेकिन पहले जिंदा सेल की खोज किसने की, तो वो थे ल्यूवेनहॉक साहब, याद रखिएगा, याद रहेगा सबको। जिंदा सेल की खोज किसने की, ल्यूवेनहॉक ने। पहले सेल की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने। कहाँ पे की, तो छाल से। कौन सी छाल, जिसको बोलते हैं क्या, कॉर्क में उन्होंने खोजा पहली चीज, 1665 में खोजा, इसीलिए उनको जनक भी कह दिया गया। अब सेल थ्योरी पहली बार दिया स्लाइडन और स्वान ने। स्लाइडन और स्वान ने दिया, जीवन में पहली बार सेल थ्योरी किसने दी, स्लाइडन और स्वान। देखिए हमें कोई पीएचडी तो करनी नहीं, हमें वो पढ़ना है जो आपके एग्जाम में काम देगा। ठीक, अब एक और चीज देख लीजिएगा, अगर आपको पता होगा एक शब्द प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, सबसे जरूरी चीज, अब इसको मैं समझा के आज की वीडियो रोकूंगा। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, आपके सामने ये सेल दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, ये सेल दिख रहा है। ठीक, सेल में आमतौर पे ध्यान से देखिए, किसी भी सेल में आपको दो चीजें दिखेंगी, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए आपके सामने ये सेल दिख रहा है, सेल के सेंटर में है क्या, केंद्रक, या फिर क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। सेल के, ये पूरी सेल दिख रही है आपको, एक ये सेल का स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसके सेंट्रल में, इसके बीच में होगा न्यूक्लियस। ठीक, और इसके चारों ओर जो लिक्विड भरा है, इसके चारों ओर जो क्या है, लिक्विड भरा है, वो सेल फ्लूइड है। और क्या है, ये छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब सारी ऑर्गेनेल्स हैं, और सेल की मेम्ब्रेन। तो याद रखिएगा दो चीज़ होता है, जो चीज़ ये जो लिक्विड जो इस केंद्रक के चारों ओर यहाँ पे जो ये पूरा भरा हुआ है, ये सारे आइटम को बोलते हैं साइटोप्लाज्म। एक चीज़ होती है क्या, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में तीन चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी, सेल की मेम्ब्रेन, ध्यान से देख लीजिए, साइटोप्लाज्म में तीन चीज होती है, सेल की मेम्ब्रेन, सेल के सारे कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया ये सब, और सेल का जो फ्लूइड है, इन तीनों को मिला के बोला जाता है साइटोप्लाज्म, याद रखिएगा। तो केंद्रक के चारों ओर जितने भी आइटम ये सब मिला के क्या बोला, साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म और केंद्रक को मिला के क्या बनता है, प्रोटोप्लाज्म। क्या बनता है, प्रोटोप्लाज्म। तो आपको ये चीज याद रखना है कि प्रोटोप्लाज्म किसका मिक्सचर है, साइटोप्लाज्म को अगर न्यूक्लियस के साथ जोड़ दिया जाए, याद रखिए साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को मिला के क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है, सेल मेम्ब्रेन, सेल के सारे कोशिकांग और सेल के फ्लूइड, इन तीनों को मिला के बनता है साइटोप्लाज्म। तो ये है, आपको पता रहना चाहिए, एग्जाम में कई बार आता है प्रोटोप्लाज्म होता क्या है, तो प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का मिक्सचर है। प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का मिक्सचर है, और साइटोप्लाज्म क्या है, सेल मेम्ब्रेन, सेल ऑर्गेनेल्स और सेल फ्लूइड का मिक्सचर है। ठीक, अब मैं आपको कुछ चीजें दिखा दूं। पहली बार रुडोल्फ विर्चो ने कहा कि कोशिकाएं विभाजित होती हैं और नई कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाएं से ही बनती हैं, यानी कोशिका का विभाजन होता है और पुरानी कोशिकाओं से ही नए कोशिकाओं का निर्माण होता है। ये पहली बार किसने कहा, विर्चो ने कहा, याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी है। ये कुछ चीज़ें एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं, इसी वजह से मैंने यहाँ पे बता दिया। ठीक, साइटोप्लाज्म क्या है ये मैं आपको बता चुका। ठीक है, अब साइटोप्लाज्म के बाद देख लीजिए, अगला जो सबसे ज़रूरी है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता दूं, जैसे राइबोसोम्स के बारे में तो मैं आपको पढ़ाऊंगा ही, लेकिन कुछ चीज़ें, सबसे छोटी सेल किसकी होती है। अब ये एग्जाम के पेट क्वेश्चन है, ये वनडे एग्जाम में और यूपीपीसीएस में बार बार आता है। जैसे सबसे छोटी सेल जो होती है वो होती है माइक्रोप्लाज्मा। कौन सी, माइकोप्लाज्मा, द स्मॉलेस्ट सेल। जब ये एग्जाम में आएगा तो याद रखिए, द स्मॉलेस्ट सेल इज माइकोप्लाज्मा। सबसे बड़ी सेल जो होती है, याद रखिएगा, लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल जो होती है वो ऑस्ट्रिच का अंडा होता है। सबसे बड़ा सेल क्या होता है, ऑस्ट्रिच का अंडा। और सबसे लंबी सेल क्या होती है, नर्वस सेल। कौन सी सेल, नर्वस सेल, जो ब्रेन में है। उसके बाद एक बैक्टीरिया की साइज भी एग्जाम में बार बार आती है, तो ये भी याद रखिएगा, बैक्टीरिया की साइज 3 से 5 माइक्रोमीटर होती है। और एक और जरूरी, जो ह्यूमन का जो आरबीसी है, यानी रेड ब्लड कार्पुसल, जो खून है ना, उसमें उसकी जो डायमीटर होती है वो लगभग 7 माइक्रोमीटर थिकनेस की होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ कोशिकाओं से संबंधित आज आपको मैंने बता दिया। साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगली वीडियो में अब मैं आपको बताऊंगा कोशिकाओं के टाइप, जैसे प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक क्या होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ये प्रश्न फिक्स आ जाता है अक्सर, इसलिए आपको मैंने ये पढ़ा दिया। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।